नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऐसा एक कुछ काम कर दिया है कि जिसको लेकर पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि क्या यह सही काम है, क्या ऐसा कर देना चाहिए था। इसको लेकर जब देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू जी से सवाल पूछा गया कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कोलिजियम है, वो तो हर बार फाइल वापस कर देता है, आपके पास फिर वही नाम भेजे जाते हैं, और केंद्र सरकार ने जो अपना एक नाम शामिल करने का फैसला किया उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार करते हुए फिर से सौरभ कृपाल का ही नाम वापस रख दिया। तो अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो जता दिया कि वो पूरी तरह अड़ा हुआ है। अब इसमें एक और नई बात सामने आ गई, और वो ये है कि इस बार जो केंद्र सरकार का उस फाइलों पे ऑब्जेक्शन था उसको अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, और यहीं से एक नया विवाद खड़ा होता है। और वो विवाद ये है कि वो जो सौरभ कृपाल हैं वकील, जिनको जज बनाने की सिफारिश बार बार ये कोलिजियम कर रहा है, उनके बारे में ये रिपोर्ट सार्वजनिक कैसे हुई कि वो जो है आईबी की रिपोर्ट उनके बारे में क्या थी। रो की, आईबी की कुछ रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में कुछ चीजें लिखी गई हैं। मोटे तौर पर वो सार्वजनिक रूप से आ रही थी कि भाई उनका एक पार्टनर है, वो विदेशी है, और ये गे हैं। अब गे तो इनका कार्यक्रम है, इनके हर जगह कार्यक्रम में जाना, इनके द्वारा केस लड़ना और सार्वजनिक उसमें स्वीकार करना सबको पता है। लेकिन रो का कोई ऑब्जेक्शन है, जो आईबी की कोई रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में केवल इतना अभी तक सामने आ रहा था कि भाई उसमें ऑब्जेक्शन इसलिए है कि इनका जो पार्टनर है वो विदेशी है। इसके आगे डिटेल नहीं पता थी। लेकिन यह मीडिया अपनी तरफ से कह रहा है या सरकार कर रही है, वही काम आप कर रहे हो कि आप उसकी डिटेल बता दे रहे हो। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को यह कहता है कि यह जो है आरटीआई के दायरे में नहीं आता है, आरटीआई के दायरे में नहीं आता, ये जो पीआईएल लगाई जाती है उस पर सुनवाई नहीं हो सकती, यानी इस पर कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता, ये गुप्त दस्तावेज है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद वो रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। इस पर कानून मंत्री किरण रिजिजू जी का बयान आया, और उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों का गुप्त तरीके से वो जो काम करती हैं, अगर उनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा तो ये भविष्य में वो 2 बार सोचेंगे। वो कहते हैं कि आईबी और रो की संवेदनशील रिपोर्ट को सार्वजनिक करना बेहद चिंताजनक है, इस पर सही आने पर मैं प्रतिक्रिया दूंगा। यानी अब आप समझिए कि कहा जा रहा है कि ये अपनी हदों को पार कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जी ने कोई बात बोली थी, और उन्होंने बोला था कि इस देश में जो संसद है वो सर्वोपरि है, क्योंकि वही कानून बनाते हैं, उनको जनता ने चुन के भेजा है कानून बनाने के लिए, और कानून का पालन करना या करवाना ये न्यायपालिका का काम है। लेकिन इस पर भी सीजेआई ने एक कार्यक्रम में पलटवार कर दिया। बोले साहब, ये जो उन्होंने कहा था उनका नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा संविधान सबसे ऊपर है। भाई, आप इसका मतलब उपराष्ट्रपति का कोई बयान है, उस पर जरूरी तो नहीं कि आप बयान दें, मौन भी रह सकते हैं। लेकिन आप जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक बयान और उसका पलटवार, ये तो साफ दिख गया कि आप सरकार तो छोड़िए, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बयान पर भी आप टिप्पणी देकर ये दिखा रहे हैं कि मैं इनसे ऊपर हूं। तो कह दिया। अब दलील देने वाले लोग ये कह रहे हैं, जिसमें पूर्व जज भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, सोडी साहब ने बोला कि भाई ये गलत है, ये दखलंदाजी है, सरकार के काम में ऐसी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो देश का संसद है वही तो कानून बनाता है। ये संविधान किसने बनाया? चुने हुए प्रतिनिधियों ने। जब हमारा देश का संविधान बना 1950 में लागू हुआ, उसको बनाने वाले कौन थे? किसी 2 व्यक्ति ने बैठ के थोड़ी किया है। एक समिति बनी, बाकायदा उसमें कानून के जानकार लोग थे, फिर उस पर चर्चा हुई, बाकायदा संसद में पास हुआ, अमेंडमेंट हुआ, और जो संशोधन है उसको करने का अधिकार किसका है? संसद का। यह बात अलग है, कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट भी अपनी तरफ से कुछ कानून बनाता है,
खंडपीठ जब बैठती है, और इसी बात पे अड़े हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ जो फैसला कर दे वो लास्ट है, तुमने जो कानून बनाया वो बेकार है। तो फिर इस बात की चर्चा तो काफी दिनों से है कि भाई इसका मतलब तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बना दे, नया या पुराना। कोई नया कानून, मान लीजिए 3 कृषि बिल लाई सरकार, तो इसका मतलब तो ये हुआ सरकार वाले पे तो आप रोक लगा दोगे। फिर सुप्रीम कोर्ट से ही पूछना चाहिए कि साहब देश के किसानों को कैसे खुशहाल करें, इसके लिए कानून बनाना है, सुप्रीम कोर्ट महोदय बनाइए। तो फिर सरकार की जरूरत क्या है? क्योंकि सरकार क्या करती है, वो जनता का प्रतिनिधित्व है। एमपी जो है, सांसद जो हैं, वो जनता चुनकर भेजती है। मैंने वोट दी, मैं ये चाहता हूं मेरे क्षेत्र के जो सांसद है वो मेरे क्षेत्र की समस्या उनको पता हो, और पता होती है, मेरे पहुंच में है वो, मैं उनको कॉल करूं, मेरे सांसद मेरे एरिया के हैं, सांसद जनरल वीके सिंह जी, अब मैं उनको मान लिया उनके पीए को उनसे कांटेक्ट करूं, मेरे लिए सरल है कि साहब मेरे क्षेत्र में ये एक समस्या है, और तो वो उसको पर ध्यान देते हैं। उनको जरूरत पड़ेगी संसद में कोई मुद्दा उठाने की तो उठाएंगे। लेकिन जिस तरह की बहसबाजी और जिस तरह से अभी आईबी की रिपोर्ट लीक हुई है, ये अपने आप में गंभीर मामला है कि पहले ही कॉलेजियम में इस बात को लेकर देश के अंदर आक्रोश था कि जज का बेटा जज बन रहा है, जज ही जजों की नियुक्तियां कर रहे हैं। यही बहस हो रही थी, और इस पर लेकर संविधान को लेकर बहस हो रही थी कि संविधान में जो लिखा गया है उसका संशोधन करने का अधिकार किसको है। शाहबानो के केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना वो किसने किया, संसद ने। लेकिन तब कांग्रेस की सरकार थी, इसीलिए तब तो कोई नहीं बोला। उसके फैसले को पलटने को लेकर आज तक कोई बहस नहीं। लेकिन आज क्योंकि मोदी जी आ गए, और ये 2014 में जो मोदी सरकार आई है, ये तो सबकी आंख की किरकिरी है। नेता हो, विपक्ष हो, विदेशी हो, देश का दुश्मन हो, पूरी लॉबी एक हो गई। बॉलीवुड हो और ये बाकी जो साहित्यकार हो, सब इनटॉलरेंस बढ़ गया इन सब का। तो मोदी के आने से दिक्कत है, और इसलिए इन सारी लॉबी ने तय कर दिया कि मोदी को बदनाम करेंगे, मोदी को काम नहीं करने देंगे। आप कोई कानून बनाओ, हम उस पर रोक लगाएंगे, आप कोई टिप्पणी करो, हम उसका प्रतिकार करेंगे। और इस तरह के काम हो रहे हैं, तो इसका मतलब तो भैया तय कर लिया कुछ लोगों ने कि सरकार को तो काम करने नहीं देंगे। तो भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं। मैंने और आपने, आम जनता ने, अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, तो सोशल मीडिया पर यह बात कई बार उठती है कि हमने मोदी जी को इसलिए चुनकर नहीं भेजा कि गैस का सिलेंडर जो 1200-1100 का है उसको 500 का कर दें, मेरे मोहल्ले में सड़क बना दें, ये मेरी जो है कुछ तनख्वाह बढ़ा दें, इसलिए नहीं भेजा। ये तो 65 साल में होता रहा है, सड़कें पहले भी थी, कुछ गैस कमियां ज्यादा। मोदी जी को बड़ा काम करने के लिए भेजा है कि जो देश की आजादी के बाद से काम नहीं हुए, जो देश का नुकसान हो रहा था, देश में दीमक की तरह भ्रष्टाचार व्याप्त था, और वो हर जगह है, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सब जगह है। तो इसको दूर करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, अखंड भारत बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदुओं की भावनाओं की कद्र करने के लिए, इसलिए मोदी जी को लोगों ने वोट दिया। तो मोदी जी से उम्मीद है कि ये अब वो अपने रहते काम करें, और इसीलिए उम्मीद है कि मोदी जी न्यायपालिका में भी मूलभूत परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। लोगों को आप बार बार बताएं कि भैया 1.5 करोड़ केस पेंडिंग है, 4 करोड़ पे, हम ये सुनना नहीं चाहते। किरण रिजिजू से मेरा आग्रह है, आप बार बार ये कहते हैं कॉलेजियम से मैं नाराज हूं, ये जज ने ऐसा कह दिया, ये सिस्टम ठीक नहीं है, इतने लाख करोड़ बता रहे हैं कि इतने करोड़ केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट जो है टेक्नोलॉजी का यूज करे। भाई आप सलाह देने के लिए नहीं है, आप सरकार में हैं, आपके साथ देश खड़ा है, देश की भावनाओं आप पढ़िए और जानिए। किरण रिजिजू जी और मोदी जी को कहना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है इसी के कमेंट बॉक्स में पढ़ लो, तो आपको पता लग जाएगा कि देश की भावना क्या है। पूरा सोशल मीडिया इस बात से भरा पड़ा है, हर व्यक्ति चाहता है कि जज का बेटा जज बनने की जो प्रक्रिया कॉलेजियम के थ्रू है, ये खत्म होनी चाहिए। न्यायपालिका में कुछ लोगों का एकाधिकार है, ये खत्म होना चाहिए। सरकार को ही चुनना चाहिए, जैसे दुनिया में चुनाव होता है जजों का। ट्रांसफर पोस्टिंग ये सरकार करे, ताकि इनका एक अधिकार खत्म हो। गरीब का बच्चा भी किसी दिन जज बने, आम झोपड़ी में पैदा हुआ
कोई वकील वकालत कर रहा है वो भी किसी दिन जज बने, उनका भी सपना है। ये तभी हो पाएगा कि जब ये जो पूरा एक छत्र शासन है ये खत्म हो पाएगा। तो हम इन बयानों को अब सुनना नहीं चाहते। किरण रिजिजू जी, आपके बयान बहुत हुए, अब सॉलिड काम चाहिए। और जब आपके हाथ में यदि ताकत है, संविधान में वो ताकत चुनी हुई सरकार को दी है, संसद को दी है, तो उसका प्रयोग करिए और इंप्लीमेंट करिए। वरना आईबी की रिपोर्ट लीक हुई है, कल को कुछ हुआ है, कल को आतंकवादी के खिलाफ कोई केस नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी, और हम देखते हैं कि निचली अदालत ने किसी को सजा दी, चाहे वो मामला कितना भी गंभीर है, वो जाते जाते ऊपर पता लगा सुप्रीम कोर्ट में गया और उसको जमानत मिल गई। लोग गुस्से में आते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सुधार करना या कानून में सुधार करना आम पब्लिक के हाथ में नहीं है। तो क्या इस देश के सांसदों के हाथ में भी नहीं है? और अगर ऐसा नहीं है कि इस देश की संसद भी ये कानूनों में परिवर्तन नहीं कर सकती, तो फिर लोकतंत्र किसको कहते हैं ये मुझे जानना है। अगर जज ही जज को चुनेगा और यहां नेपोटिज्म चलेगा कि भाई परिवार के बच्चे बनेंगे, सौरभ कृपाल पे क्यों अटकी सुई है? क्योंकि वो उसके पिता जज थे। बाकी कोई वकील इतना इंटेलिजेंट नहीं है पूरे देश के अंदर। सवाल है ये देश की जनता का। तो सरकार से सॉलिड काम करना चाहते हैं मोदी जी और किरण रिजिजू जी, अब सॉलिड रिजल्ट दीजिए। पूर्ण बहुमत में आप सरकार में हैं, करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वरना यह समझ लीजिए कि कुछ लोग आपकी चुनी हुई सरकार को, अभी 24 का चुनाव काफी दिनों में है, काम नहीं करने देंगे। ये तो तय दिखाई देता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप दर्शक जरूर इस बात को लिखें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ताकि सरकार भी ये कमेंट पढ़े और इस पर कार्रवाई करने को मजबूर हो। वंदे मातरम।